7वीं कक्षा स्वाध्याय हिंदी सुलभ भारती पाठ क्रमांक 7 जहाँ चाह वहाँ राह। अध्ययन कौशल। संदर्भ स्रोतों द्वारा निम्न रोगों से बचने के लिए दिए जाने वाले टीकों की जानकारी सुनो और संकलित करो। रोग टीका। रोग है तपेदिक टीबी, टीका है BCG। रोग डिप्थीरिया, टीका है DTAP। रोग खसरा, टीका है MMR। रोग रोटावायरस, टीका है रोटावायरस। रोग टाइफाइड मोतीझरा, टीका है टाइफाइड। रोग रूबेला, टीका है MMR। रोग हेपेटाइटिस A, टीका है हेपेटाइटिस A। रोग टिटनस, टीका है DDAP/DTWP। इस तरह रोग और रोग पर टीका इसके बारे में जानकारी है। प्रश्न क्रमांक 1 किसने किससे कहा? क आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? गुरुजी ने विद्यार्थियों से कहा। ख जब कभी शहर गए हैं बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। आशीष ने विद्यार्थियों से कहा। प्रश्न क्रमांक 2 कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताओ। प्रस्तुत कहानी में यसंबा गांव के विद्यार्थी वर्षा ऋतु में पानी भर जाने के कारण पाठशाला नहीं पहुंच पाते। बार बार प्रस्तुत यह समस्या बच्चों की शिक्षा को बुरी तरह प्रभावित करती है। अपनी छोटी उम्र के कारण पहले तो बच्चे स्वयं ही असहाय पाते हैं, परंतु अंततः इस समस्या का हल पा ही लेते हैं। वे नाले पर पुल बनाने का निर्णय लेते हैं। उनके इस उत्साह को देख ग्रामजन और शिक्षकगण भी उनके अभियान के साथ आ जाते हैं। इस तरह विद्यार्थियों के चाह की पूर्ति के लिए उनकी राह अपने आप प्रशस्त हो गई। इसलिए कहानी का यह शीर्षक जहाँ चाह वहाँ राह सर्वथा उचित है। प्रश्न क्रमांक 3 आंखों देखी किसी घटना का वर्णन करो। यह घटना गर्मी के छुट्टियों की है। मैं अपने मामा जी के गांव गया था। मेरे मामा जी के गांव से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक जंगल था। मैं गांव में अपने मामा के बच्चों के साथ दिन भर खेतों में खेलता कूदता रहता था। मैंने किताबों में पढ़ा था कि गर्मी के दिनों में जानवर पानी एवं भोजन की तलाश में गांव की ओर आते हैं। एक दिन मैं रात के समय अपने मामा जी के साथ आंगन में सो रहा था। आधी रात को करीब 2-3 बजे मामा जी ने देखा कि एक जानवर हमारी ओर चला आ रहा था। मामा जी ने मेरे कान में कहा, बिल्कुल हिलना डुलना मत, सामने से भालू आ रहा है। वह मरे हुए लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता। जब तक मैं न कहूँ चुपचाप पड़े रहो। मैंने ठीक वैसा ही किया। भालू हमारे सिरहाने तक आ गया। मैंने उसके सांसों की आवाज़ सुनी। मामा जी ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। भालू ने हमें सूंघा, पास ही बाल्टी में रखा पानी पिया और चला गया। भालू ने जाने के बाद मामा जी ने मुझे जगाया। मैं बुरी तरह से डरा हुआ था।
मामा जी ने मुझे समझाया कि कोई भी जानवर जब तक हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, जब तक हम उसे तकलीफ नहीं पहुंचाते। मेरे जीवन में घटित यह घटना मैं कभी नहीं भूल सकता। प्रश्न क्रमांक 4, इस कहानी का शीर्षक लिखो। जहाँ चाहा वहाँ राह। एसंबा गांव के बच्चों को पाठशाला पहुंचने के लिए लगभग 10 फीट चौड़े नाले को पार करना पड़ता। बारिश में नाले में 3-4 फीट तक पानी भरता, जिसके कारण बच्चे पाठशाला न जा पाते। अपनी पढ़ाई में हो रहे इस नुकसान से विद्यार्थी चिंतित थे। इस समस्या से निपटने के लिए बच्चों ने नाले पर पुल बनाने की योजना बनाई। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर योजना की क्रियान्वित करना शुरू कर दिया। बच्चों की लगन और उत्साह देख ग्रामजन और शिक्षकगण भी उनका साथ देने लगे। जल्द ही आवश्यक राशि जमा हो गई और आवश्यक सामग्री जुटा ली गई। 15 दिन के अल्प समय में ही पुल निर्माण हो गया और विद्यार्थियों की समस्या हमेशा के लिए हल हो गई। सचमुच जहाँ चाह वहाँ राह। भाषा की ओर। निम्नलिखित वाक्य को पढ़ो और उद्देश्य विधेय अलग करके लिखो। उद्देश्य और विधेय। 1. हिमालय देश का गौरव है। इस वाक्य में उद्देश्य हिमालय है और विधेय देश का गौरव है। 2. महासागर अपने देश के चरण पखारता है। इस वाक्य में उद्देश्य महासागर है और विधेय अपने देश के चरण पखारता है। 3. निखिल कश्मीर घूमने गया था। इस वाक्य में उद्देश्य निखिल है और विधेय कश्मीर घूमने गया था। 4. मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। इस वाक्य में उद्देश्य मुंबई है और विधेय देश की आर्थिक राजधानी है। 5. परिश्रम सफलता की कुंजी है। इस वाक्य में उद्देश्य है परिश्रम और विधेय है सफलता की कुंजी है।